नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं करे, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट करो, क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिस सेट करते हैं विस्तार पूर्वक करते हैं। एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पर चर्चा करते हैं। और ये जो हमारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं सब हिंदी के प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनते हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? कहना संविधान सभा द्वारा। बात कर लेते हैं संविधान सभा की। इस संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो याद रखना, कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन द्वारा। इसी संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया है, याद रखना। और इसी संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो ये हमारी राजभाषा का दर्जा दिया है। हिंदी कौन सी भाषा? हमारी राजभाषा है, अर्थात कामकाज की भाषा है। ठीक है, राजभाषा क्या होती है? तो कह रहा कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। उसके बाद राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो जिसे देश का प्रत्येक व्यक्ति बोलता हो, लिखता हो और समझता हो। ठीक है, तो ये परिभाषा है राष्ट्रभाषा की। क्या है? जिसे देश का प्रत्येक व्यक्ति बोलता हो, लिखता हो और समझता हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश के अंदर कोई ऐसी भाषा नहीं है जो पूरे भारत में बोली जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो जाती है। जैसे दक्षिण भारत जाते हैं तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। उत्तर भारत आते हैं तो हिंदी आ जाती है। और ऊपर गए जैसे पंजाब में पंजाबी आ जाती है। जम्मू कश्मीर में आपकी कश्मीरी आ जाती है। ठीक है, गुजरात गए गुजराती आ जाती है। पश्चिम बंगाल गए तो बंगाली आ जाती है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो जाती है। इसी कारण हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो संपूर्ण भारत में बोली जाती हो। हिंदी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अगर पूछे हिंदी पूरे भारत में कितने % बोली जाती है, तो कहना 43% बोली जाती है। ठीक है, तो इसी कारण हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है जो कि कामकाज की भाषा है। और राजभाषा कौन सी है? हमारी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद लोक भाषा क्या होती है? जो लोगों की भाषा होती है उसे लोक भाषा कहते हैं। जैसे हमारी लोक भाषा क्या थी? तो संस्कृत हमारी लोक भाषा थी, याद रखना। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा वो भाषा होती है जो संपर्क में आने से बोली जाती है। जैसे आप, हम हिंदी वाले हैं, हम यहां रहते हैं, लेकिन आपको भारत के बाहर जैसा अमेरिका में कोई इंडियन टकरा जाए तो आप कौन सी भाषा में बात करोगे? अपनी संपर्क भाषा में करोगे, जो आपका संपर्क साधती है, तो वो होती है संपर्क भाषा। ठीक है, तो चारों को विस्तार पूर्वक बताया, आपको याद रखना। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोक भाषा और संपर्क भाषा। ठीक है, जबकि किसके द्वारा बनाई गई थी? तो संविधान सभा। संविधान सभा कब बनी थी? 1946 में। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होंगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन है। देखते हैं जो हमारा दिया गया है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, व्यंजन की बात हो रही है, याद रखना, जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो, स्वर तंत्रिका लिखा जिसे स्वर तंत्र बोलते हैं, याद रखना, गूंज पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में गूंज पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे कहते हैं अघोष। ठीक है, और हो जाता जिसके उच्चारण में गूंज पैदा हो, अगर होता गूंज पैदा हो तो हमारा सघोष आंसर हो जाता, गूंज पैदा ना हो तो हमारा अघोष आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको याद रखना है, व्यंजन हमारे किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो ये हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, याद रखना। व्यंजनों को संस्कृत में किस नाम से जानते हैं? व्यंजनों को संस्कृत में हम हल कहते हैं। अन्य व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? तो परतंत्र भी व्यंजन को कहते हैं। ये व्यंजन की बात है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सघोष पूछा है। कौन सा? सघोष है। आपने पढ़े होंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन जो होते ये, रे और ले, वे। ये, रे, ले और बे, ये हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं सभी क्या होते हैं? सघोष होते हैं।
सभी जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं क्या होते हैं, सभी सघोष होते हैं और सभी हमारे अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है हमारा अंतस्थ व्यंजन है वे, और ये क्या है हमारा सघोष हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। इससे पहले आपको ये भी याद रखना कि ये जो हमारा लय होता है इसे क्या बोलते हैं हम, लय हमारा पार्श्विक होता है जबकि रे हमारा लुंठित व्यंजन होता है और कंपन जात भी इसे बोलते हैं। कंपन जात और लुंठित किसे बोलते हैं, रे को बोलते हैं, याद रखना। और उसमें जो हमारे पहले और जो अंतिम दिए गए हैं ये और वे, ये दोनों हमारे अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है इसमें दिया गया क्वेश्चन कौन सा हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पहला दिया गया है झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या निराशा। कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। लिंग से क्वेश्चन है, आपको याद रखना लिंग के बारे में कि लिंग की पहचान किससे होती है, संज्ञा शब्द से होती है। लिंग हमारा कैसा शब्द है, ये हमारा विकारी शब्द है। हिंदी के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी के लिंग, हिंदी में कितने भेद होते हैं, तो कहना दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि संस्कृत में कितने भेद होते हैं, कहना तीन भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुलिंग। क्या बोला, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुलिंग। जबकि एक और होता है, आपने नाम सुना होगा उभयलिंग। ठीक है, तो उभयलिंग क्या होते हैं, याद रखना उभयलिंग वो होते हैं जो नाम दोनों लिंग में, दोनों लिंग अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंग में समान है। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कैसा शब्द है हमारा, तो ये हमारा उभयलिंग हो जाएगा। उसके बाद सचिव शब्द कैसा हमारा उभयलिंग हो जाएगा। तो जो हमारे पद होते हैं वो उभयलिंग होते हैं। उभयलिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। जो दोनों लिंगों में समान हो उसे क्या कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। जबकि जो स्त्री जाति को कहे तो दर्शाए तो स्त्रीलिंग, जो पुल्लिंग जाति को दर्शाए पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें हमारा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो जो हमारा दिया गया है झुरमुट, ये हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, अन्य शब्द हमारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देख लो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले आप ये समझो जो दिया गया हमारा क्या दिया गया है, क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। तो क्रियार्थक संज्ञा होती है जब क्रिया का प्रयोग, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो। जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो तो क्या बन जाती है, क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि क्रिया का प्रयोग हम संज्ञा के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं। देखो, और हमेशा के लिए समझ जाना क्योंकि क्रियार्थक संज्ञा से क्वेश्चन बनते हैं, अभ्यार्थक संज्ञा से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक उदाहरण लिख देता हूं मैं, उदाहरण है मोहन सुबह स्वास्थ्य के लिए टहलता है। मोहन सुबह स्वास्थ्य के लिए टहलता है। ठीक, अब देखो यहां पर टहलना क्या है, हम बोलेंगे सर ये हमारी क्रिया है टहलना। ठीक है, और मोहन क्या है, हमें पता है मोहन क्या है हमारी, ये हमारा संज्ञा रूप है। लेकिन अब देखो क्रिया किस तरह से संज्ञा बन जाएगी, जैसे मैं यहां लिख देता हूं टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।
तो अब देखो यहां पर जो हमने ऊपर लिखा है, ये जो हमारा टहलना दिया गया है, ये हमारे क्रिया के रूप में आया है, जबकि यहां हमारा ये जो टहलना है हमारा संज्ञा के रूप में। ठीक है, तो जब क्रिया का प्रयोग हम संज्ञा के रूप में करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, क्रियार्थक संज्ञा बन जाता है, याद रखना। इसी वजह से बताया मैंने कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब जो आज के समय हैं, जितने भी राज्यों में हिंदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, सबके मिक्सचर हैं। अब हिंदी इससे बाहर तो जाने नहीं है, आप याद रखना। और एक चीज और याद रखना, जो क्रियार्थक संज्ञा होती है उसका प्रयोग हमेशा एक वचन रूप में किया जाता है। कौन से रूप में, पुल्लिंग रूप में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अब क्रियार्थक संज्ञा याद रखना, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्रिया विशेषण से क्वेश्चन है। इसमें क्या करना, हमें क्रिया विशेषण को पहचानना है, जो हमारा दिया गया है। देख लेते, निम्न में से क्रिया विशेषण है, कौन सा शब्द हमारा क्रिया विशेषण दिया गया है। तो इसमें जो दिया गया है धीरे धीरे, ठीक है, सोहन धीरे धीरे चलता है, तो चलना हमारा क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। इससे अलग आपको जो क्रिया विशेषण के बारे में हमेशा याद रखना है कि क्रिया विशेषण हमारा अविकारी शब्द है, अर्थात ये लिंग वचन कारक और काल के आधार पर कभी नहीं बदलेंगे। आपको याद रखना क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। चारों भेदों को आपको याद रखना है। पहला होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक से नापतोल वजन मात्रा का पता चलता है, स्थान से एक स्थान का पता चलता है, काल से एक समय का पता चलता है, रीति से एक तौर तरीके का पता चलता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण से क्वेश्चन था, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। बहुत आसान है। दौड़ना क्या है हमारा, क्रिया, और कैसे दौड़ती है, तेज, और क्रिया की विशेषता कौन बताता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। लेकिन यहां क्वेश्चन है कि कौन सा क्रिया विशेषण है, जो अभी हमने पढ़े 4 क्रिया विशेषण, उसमें से बताना है। ठीक है, कि मोनी तेज दौड़ती है। ठीक है, तो कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है, किस चीज का पता चलता है, एक रीति का पता चलता है, एक तौर तरीके का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर समय होता मोहिनी सुबह दौड़ती है तो हमारा कालवाचक हो जाता, समय पता चल जाता। मोहिनी ट्रैक पर दौड़ती है तो क्या हो जाता, हमारा एक स्थान का पता चल जाता। ठीक है, परिमाण से नापतोल वजन मात्रा का बोध होता है। ठीक है, तो याद रखना 2 क्वेश्चन हमारे क्रिया विशेषण से थे। क्रिया विशेषण से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तत्सम से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें पूछा है आपका तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कौन सा हमारा तत्सम शब्द होगा। शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसका पर्यायवाची होता है, शेर का होता है, और ये शेर का क्या है, हमारा तत्सम रूप भी है। ठीक है, बाघ दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। एक शब्द है हमारा जो तत्सम नहीं दिया गया है। पहले देख लेते जो हमारा दिया गया है पक्ष, ये हमारा तत्सम होता है। इसका जो तद्भव होता है पंख होता है। वायु हमारा तत्सम रूप है, हवा इसका तद्भव हो जाता है। साई देखते हैं। उसके बाद जो दिया गया हमारा राजा, ये हमारा तत्सम रूप है, इसका जो हमारा तद्भव रूप होता है राय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नगर का पर्यायवाची पूछा है, अर्थात शहर जिसे हम नगर बोलते हैं। पर्यायवाची है, क्या बोलते हैं, जग, धाम, अटवी या पुर। तो नगर होता है पुर। ठीक है, शहरों के बाद में बहुत सारे शहरों के बाद में पुर लगा होता है, तो जितने के बाद में पुर होता है उसका अर्थ क्या होता है, नगर होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? पहला होता है गीला, होता है नम। भीगा, ये भी होता है नम। उसके बाद आर्द्र, ये भी होता है। आर्द्रा, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होता नम का पर्यायवाची, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। 2-3 पर्यायवाची से क्वेश्चन है, एक और पर्यायवाची से क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा अर्थात बुराई करना, ठीक है, जो निंदा होता है बुराई करना, इसका कौन सा हमारा पर्यायवाची शब्द है? एक है, तो याद रखना, निंदा करना, बुराई करना, या बोल दो कुत्सा करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। निंदा, बुराई, खराबी भी होता है, खराबी भी याद रखना, इन्हीं का पर्यायवाची होता है। निंदा, उत्साह, खराबी, बुराई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, ये शब्द दिया गया हमारा, इसमें ने कृत्रिम लिखा है, ठीक है। मैं समझ नहीं, से क्या लिखा है? कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो कृत्रिम का क्या हो जाता है? प्राकृतिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं, अपील किस भाषा का शब्द है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जो विदेशी भाषाओं से लिए अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इनसे शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछा है अपील कौन सी भाषा का शब्द है? तो अपील जो है हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। जबकि दरोगा, मुगल, जो महत्वपूर्ण शब्द है, ये हमारे कौन सी भाषा के? तुर्की भाषा के हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द जो हमारे एक घर में रहने वाले सामान होते हैं, जैसे कमरा, बाल्टी, तौलिया, ये सब हमारे पुर्तगाली है। अन्य में जो आएंगे याद रखना आपको, तंबाकू, आलू, काजू, बिस्कुट, अनार, कौन सी भाषा के? सब पुर्तगाली भाषा की। उसके बाद पश्तो भाषा के जो होते हैं हमारे, याद रखना, पश्तो भाषा के शब्द पठान, अखरोट। पठान और अखरोट कौन सी भाषा के? पश्तो भाषा के शब्द हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो महत्वपूर्ण शब्द है जो दिए गए हैं, सब आपको याद रखना। अपील पूछा था, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आपको बताना है कि ये कौन सी भाषा का शब्द होगा। तो आपको बताना है कि सितार, इंडिया, सराय। 3 शब्द बताने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सितार, इंडिया, सराय, और एक और शब्द आपको याद रखना है, चश्मा। ये चारों शब्द बताने कौन सी भाषा के हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्रस का विलोम शब्द पूछा है। क्रस का विलोम शब्द क्या होगा? क्रस शब्द का, तो क्रस शब्द का विलोम शब्द होता है हष्ट पुष्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यह पंक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे, उसमें पूछे जाते हैं, कवि की पंक्ति पूछिए, तो ये किसकी पंक्ति है हमारी? याद रखना, मंगलेश डबराल की पंक्ति है, ठीक है। मंगलेश डबराल की अन्य जो महत्वपूर्ण पुस्तकें आती है आपको याद रखना है, जैसे कि बोल सकते हैं पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन। उसके बाद दिल्ली 2, यह भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। 7 दिन का सफर, सात दिन का सफर। गुमशुदा किसकी रचना है? मंगलेश डबराल। उसके बाद
पागल औरत, पागल औरत याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि इन्हें साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है। मंगलेश डबराल को साहित्य पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए? हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं के लिए इन्हें 2000 में साहित्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, याद रखना कि मंगलेश डबराल को कब साहित्य पुरस्कार दिया गया, तो कहना 2002 में। कौन सी रचना के लिए? हम जो देखते के लिए। ठीक है, साहित्य पुरस्कार के बारे में आपको पता है कि साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई है, पूछा जाए तो साहित्य पुरस्कार की स्थापना की गई है 1954 में। सर्वप्रथम दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक शब्दों से एक शब्द सा क्वेश्चन है। जो स्त्री कविता रचती हो, जो स्त्री कविता रचती हो उसे क्या कहते हैं? कवित्री कहते हैं। आसान है बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य। ये भी अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए, इसमें बताना है किशोरी के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखना, जो किशोरी बोला जाता है 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु की लड़की को क्या बोला जाता है? किशोरी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आपको जो बताना है, देखो 1 वर्ष से 10 वर्ष तक की लड़की को क्या बोला जाता है? अनेक शब्दों से एक शब्द है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप चेक करना, क्योंकि ये याद रखना किशोरी क्या होती है? 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को क्या बोलते हैं? किशोरी बोलते हैं। आपको बताना है 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को क्या कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जिसे बाहर की किसी बातों का कोई ज्ञान ना हो, अर्थात जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, उसे क्या बोलते हैं? मंडूक बोलते हैं, जो बिल्कुल सीमित रहता हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होगा? दांत काटी रोटी, इसका अर्थ होगा आपका गहरी दोस्ती, दांत काटी रोटी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला जो दिया गया है, पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? किस शब्द का? पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? पांच, पाद, पांत या पण? अब देखो कितना क्वेश्चन आसान है। क्या पूछा है? पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? तो पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? हमारा होता है पांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इतने आसान आसान आते हैं, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती तो वो भी गलत होने की संभावना होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है शुद्धवर्तनी सा क्वेश्चन है। इसमें है कोमलांगी किस तरह से शुद्ध लिखा जाएगा? जो दिया गया है कोमलांगी, सभी में यही लिखा है, कौन सा शब्द हमारा शुद्ध रूप होगा? तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा कोमलांगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा शुद्ध रूप होता है। याद रखना अगर आए तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सब वो है जो हमारे पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। क्वेश्चन देख लेता, इसमें से स्मरण पत्र किसको कहा जाता है? स्मरण पत्र पूछा है कि किस पत्र को स्मरण पत्र कहते हैं? तो कहना प्रतिवेदन पत्र को क्या कहते हैं? स्मरण पत्र कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो धन कमाता हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। वाक्य का प्रकार पहचानिए, अर्थात वाक्य का कौन सा प्रकार है? पहले तो ये याद रखना, क्वेश्चन जो पूछा गया है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद से पूछा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं, और उसी में से क्वेश्चन पूछा है जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। किस प्रकार का क्वेश्चन होगा हमारा? ठीक है, पहले दिया गया विधि वाचक, विधिवाचक होगा नहीं होगा।
उसके बाद विस्म आदि का कोई चौंकने वाली बात है, यहां भी नहीं होगा। क्या कोई प्रश्न पूछा है, ये भी नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चन को आप छांट लिया करो, छांटने से क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर का पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का क्वेश्चन है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो होते हैं, बताना आप कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसी में से क्वेश्चन पूछा है जो दिया गया है, तेनालीराम विदूषक थे, व्यक्ति का नाम है तेनालीराम विदूषक थे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या होगा। क्या इसमें कोई इच्छा की कोई बात झलकी है कहीं से कहीं तक, तो इच्छावाचक नहीं होना। क्या कुछ ऑर्डर दिया गया है, आज्ञावाचक नहीं होना। कोई संदेह की बात है तो संदेहवाचक नहीं होता, अपने आप ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं है तो आप बोल के देख सकते हो, क्या इस शब्द से, इस पूरे वाक्य से कहीं भी इच्छा का बोध हुआ है, या कुछ ऑर्डर दिया गया, कहीं आज्ञा का बोध हुआ है, या कुछ संदेह वाली बात है, नहीं की गई तो हमारा बचा हुआ आंसर हो जाएगा विधिवाचक, हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ज्ञानी पूछा है, वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया हमारा संयुक्त व्यंजन से। क्वेश्चन पूछा गया हमारा संयुक्त व्यंजन से, संयुक्त व्यंजन से। संयुक्त व्यंजन के कितने भेद होते हैं, या कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन, तो कहना संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। पहले आपका कक्षा वाला 6 हो जाता है, दूसरा होता है आपका त्रय, तीसरा जो हमारा दिया गया है ज्ञानी, उसके बाद श्रेय हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके वर्ण विच्छेद की, जो हमारे संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा संयुक्त व्यंजन दिया गया है, इसका जो वर्ण विच्छेद होगा कै और सैम होगा, पहले वाले शब्द पे हलंत लगा हुआ होगा। उसके बाद तय हो जाएगा। नेक्स्ट जय आएगा, पहले जय और लास्ट में आता अइया। उसके बाद देख लेते हैं श्रेय जो दिया गया है, स और रे में टूटा है। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। इसमें कौन सा पूछा गया था आपका, तीसरे नंबर वाला पूछा, ज्ञानी पूछा, किस आधार पर टूटा है, तो जय और अंगा में टूटा है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिया गया है, जय और अंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के बारे में जो आपको याद रखना कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, इन्हें हम व्यंजनों के प्रकार में शामिल नहीं करते। व्यंजनों के प्रकार में शामिल नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि इनका प्रयोग हम पहले ही कर चुके होते हैं। ठीक है, इस कारण संयुक्त व्यंजन को व्यंजन के प्रकार में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा पर्यायवाची शब्द से पूछा है। सरण के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति चुनिए, अर्थात किसमें सरण का सही पर्यायवाची शब्द होगा। सरण से पूछा गया है, तो इसमें जो हमारा दिया गया पहला आश्रय, रक्षा, रक्षा ही गलत लिखा है, और बचाव, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आश्रय, रक्षा, बचाव, उसके बाद आश्रय, रक्षा, बचाव, ये तो दोनों में सेम दे दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, आश्रय आने लिखा हुआ है, रक्षा और बचाव, तो जो ऑप्शन नंबर बी और जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, इसमें जो भी हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनेक शब्दों से एक शब्द से क्वेश्चन है जो दिया गया है, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ, अग्रगण्य, या प्रथम, स्वर्णीय, या सर्वमान। तो जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम, अग्रगण्य। जो आगे बैठी हुई पंक्ति होती है वो क्या होती है हमारी, अग्रगण्य होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कृतवाच्य से क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है निम्न वाक्यों में कृतवाच्य का चयन कीजिए। कौन सा हमारा कृतवाच्य दिया गया है। अब देखो वाच्य से क्वेश्चन है, आपको याद रखना वाच्य के बारे में। वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, तो पहला याद रखना कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। जबकि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बोलने का विषय, बोलने का
विषय होता है वाक्य का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अब क्या पूछा है, कर्तृ वाक्य अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, ऐसा कौन सा वाक्य दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा। अब चलते हैं, दूसरा दिया है आइए चले, तीसरा ए और बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो हमारा जो कर्तृ वाक्य हो जाएगा। अब चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्तृ वाक्य के बारे में याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अर्थ के आधार पर वह विद्यालय नहीं जाएगा। ये पूरा वाक्य हमारा वह विद्यालय नहीं जाएगा किस प्रकार का वाक्य है। अब ये भी अर्थ के आधार पर पूछा गया है। अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य भेद होते हैं कितने होते हैं, 8 होते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वह विद्यालय नहीं जाता। क्या विधानवाचक है, नहीं होगा। कहीं से इच्छावाचक है, नहीं होगा। निषेधवाचक होगा क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इतना आसान है, क्या संदेह की कोई बात है, नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, लगातार 2-3 क्वेश्चन आ गए, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक परिभाषा से पूछा गया, दिया गया है टू द लाइन का अनुवाद क्या होगा। पहले दिया गया अनसुना करना या अनुसरण करना, ए बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। टू द लाइन अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होता है, अनुसरण करना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जो हमारे 4 ऑप्शन दिए, किस में इसमें उपसर्ग का प्रयोग दिया गया है। उपसर्ग के बारे में याद रखना कि उपसर्ग क्या होते हैं हमारे, तो ये हमारे शब्द का क्या होते हैं, अंश होते हैं। क्या होते हैं, शब्द का अंश। उपसर्ग विकारी और अविकारी के आधार पर ये अविकारी होते हैं। ठीक है, चीजें याद रखें। और उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं जबकि प्रत्यय बाद में लगते हैं। अब देख लेते हैं जो हमारा आंसर दिया गया है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब देखते हो इसमें दिया गया, अब जो बचा हुआ शब्दों का क्या उसका अर्थ निकलेगा। अब देखते हैं इसमें दिया गया अप नापन। क्या नापन कोई शब्द होता है, नहीं होता, तो ये कट जाएगा। लाभदायक नहीं होगा। अब पढ़ाई में तो कुछ होगा ही नहीं, अब अपने आप पता चल जाएगा। उप अलग हो जाएगा और कार अलग हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारा जो उपकार में हमारा उपसर्ग होगा। उप ये कौन सी भाषा का उपसर्ग होगा, तो उपसर्ग जो होगा हमारा उप, ये हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग होगा। संस्कृत भाषा में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं आपके गिव अवे की। जो आज का गिव अवे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आप बताना कि सबसे पहले संयुक्त, जो हमारी संयुक्त ध्वनि क्या होती है, संयुक्त ध्वनि बताना है, इनकी परिभाषा बताना है। उसके बाद संपृक्त ध्वनि बतानी है, जो हमारी संपृक्त ध्वनि होती है। उसके बाद युग्मक ध्वनि बतानी है, जो हमारी युग्मक ध्वनि होती है। इन तीनों की आपको परिभाषा बतानी है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।